शादी की पहली रात। कमरे में दुल्हन अकेली बैठी थी। हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी और तभी दरवाजा खुला। लेकिन अंदर दूल्हा नहीं आया, बल्कि एक छोटा सा बच्चा आया और उसने दुल्हन के हाथ में एक चिट्ठी रख दी। उस चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सुबह तक मैं वापस ना आऊं तो किसी पर भरोसा मत करना। और उसके बाद दूल्हा हमेशा के लिए गायब हो गया। सोचो, शादी के कुछ घंटे बाद ही कोई इंसान अचानक कैसे गायब हो सकता है? क्या वो भाग गया था? क्या उसका कोई अफेयर था? या फिर उस रात उस घर में कुछ ऐसा हुआ था जो किसी ने सोचा भी नहीं था? ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां रहने वाला अर्जुन पूरे इलाके में बहुत सीधा लड़का माना जाता था। सरकारी नौकरी, अच्छा परिवार और शांत स्वभाव। उसकी शादी हुई थी निशा से। निशा शहर की लड़की थी, पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन थोड़ी शर्मीली। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद आ गया। सब कुछ बिल्कुल फिल्म जैसा लग रहा था। शादी धूमधाम से हुई। बैंड, बारात, डांस, हर तरफ खुशी ही खुशी। लेकिन उस खुशी के बीच एक इंसान ऐसा भी था जो अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। खुद दूल्हा अर्जुन। शादी के पूरे दिन वो थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। कई बार उसका फोन बजा और हर बार वो अकेले जाकर बात करता। जब भी कोई पूछता वो बस मुस्कुरा देता। ऑफिस का काम है। लेकिन सच कुछ और था। रात करीब 11 बजे दुल्हन को कमरे में भेज दिया गया। निशा शर्माते हुए कमरे में बैठी थी। उसने सोचा, अब अर्जुन आएगा, बातें होंगी, नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन आधा घंटा बीत गया, फिर 1 घंटा। अर्जुन नहीं आया। बाहर से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे घर में कुछ बहस चल रही हो। फिर अचानक कमरे का दरवाजा खुला। निशा मुस्कुराई, लेकिन अंदर अर्जुन नहीं था। वो 10-11 साल का एक लड़का था, घर का नौकर। उसने जल्दी से चिट्ठी दी और भाग गया। निशा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। अगर सुबह तक मैं वापस ना आऊं तो किसी पर भरोसा मत करना, बस इतना ही। निशा डर गई। उसने बाहर जाकर देखा, लेकिन पूरा घर अचानक शांत था। कुछ देर बाद अर्जुन की मां आई। चेहरे पर अजीब सा डर था। उन्होंने कहा, अर्जुन शायद दोस्तों के साथ बाहर गया है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। रात भर अर्जुन वापस नहीं आया। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैल गई, दूल्हा गायब हो गया। पुलिस आई, पूछताछ शुरू हुई। सबसे पहले शक गया निशा पर, क्योंकि शादी की रात दूल्हा गायब हुआ था और कमरे में सिर्फ वही थी। लेकिन निशा खुद सदमे में थी। उसने पुलिस को चिट्ठी दिखाई। चिट्ठी देखकर पुलिस भी चौंक गई, क्योंकि उसमें अर्जुन की लिखावट थी। फिर सवाल उठा, अगर अर्जुन खुद गया था तो डर किससे रहा था? और उसने लिखा क्यों? किसी पर भरोसा मत करना। धीरे धीरे गांव वालों ने बातें बनानी शुरू कर दी। किसी ने कहा अर्जुन का अफेयर था, किसी ने कहा वो शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन निशा को एक बात बार बार परेशान कर रही थी। शादी के दिन अर्जुन बार बार फोन पर क्यों जा रहा था? एक रात जब सब सो रहे थे, निशा पानी लेने नीचे गई। तभी उसने अर्जुन के पिता और चाचा की बातें सुन ली। अगर वो वापस आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। निशा के हाथ से गिलास गिर गया। दोनों अचानक चुप हो गए और उसे घूरने लगे। उस रात पहली बार निशा को लगा, अर्जुन कहीं भागा नहीं, उसके साथ कुछ हुआ है। लेकिन क्या? अगले दिन निशा चुपके से अर्जुन का कमरा देखने गई। कमरे में सब सामान्य था, लेकिन अलमारी के पीछे उसे एक पुराना फोन मिला। फोन बंद था। बहुत मुश्किल से चालू हुआ और उसमें जो वीडियो था उसे देखकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में अर्जुन रो रहा था। वो कैमरे की तरफ देखकर कह रहा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरे परिवार पर भरोसा मत करना। मैंने जो देखा है उसके बाद मैं चुप नहीं रह सकता। वीडियो यहीं खत्म हो गया। निशा के शरीर में डर दौड़ गया। आखिर अर्जुन ने ऐसा क्या देख लिया था? उसी रात निशा के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। कोई अंदर आया।
चेहरा अंधेरे में था। निशा डर गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो अर्जुन था, जिंदा लेकिन बुरी हालत में, चेहरे पर चोट, कपड़े फटे हुए। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा बंद किया और कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फिर उसने जो सच बताया वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। असल में अर्जुन के पिता और चाचा सालों से गांव में गैर कानूनी जमीन कब्जाने का काम करते थे। जो भी उनके खिलाफ जाता वो अचानक गायब हो जाता। अर्जुन को यह बात कुछ महीने पहले पता चली थी। उसने सबूत इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन शादी वाले दिन उन्हें पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली। शादी सिर्फ एक दिखावा थी, ताकि गांव वालों का ध्यान दूसरी तरफ रहे। उस रात अर्जुन को घर से बाहर बुलाया गया और उसे मारने की कोशिश हुई, लेकिन वो किसी तरह बचकर भाग गया। इसीलिए उसने वो चिट्ठी भेजी थी। निशा सुनकर कांप रही थी। सोचो, जिस परिवार को उसने अपना समझा वही असल में अपराधी निकला। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अर्जुन ने कहा, मेरे पास सारे सबूत हैं, लेकिन अगर हम अभी पुलिस के पास गए तो वो हमें मार देंगे। तभी बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। अर्जुन खिड़की से भाग गया और जाते जाते बस इतना बोला, कल सुबह पुरानी फैक्ट्री में मिलना। अगली सुबह निशा अकेले फैक्ट्री पहुंची, लेकिन वहां अर्जुन नहीं था, सिर्फ पुलिस थी और जमीन पर पड़ा था अर्जुन का खून से सना हुआ फोन। निशा टूट गई। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने फोन ऑन किया। उसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। अर्जुन ने मरने से पहले सब रिकॉर्ड कर लिया था। उसके पिता और चाचा खुद अपने जुर्म कबूल कर रहे थे। कुछ ही दिनों में दोनों गिरफ्तार हो गए, लेकिन अर्जुन कभी वापस नहीं मिला। आज भी कोई नहीं जानता वो जिंदा है या नहीं। निशा ने दोबारा शादी नहीं की। वो आज भी उसी गांव में रहती है और हर करवा चौथ पर एक दिया जलाती है, इस उम्मीद में कि शायद अर्जुन एक दिन वापस लौट आए। कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो बाहर मिलते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें हम अपना परिवार समझते हैं। और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां पसंद हैं, जहां हर मिनट नया ट्विस्ट हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी में एक सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया था ऐसा राज जिसे देखकर पूरी पुलिस हिल गई थी।